ब्रजभूमि की धूल में न जाने कितने रहस्य छुपे हैं। यहाँ हर वृक्ष, हर कण, हर बूंद भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की साक्षी है। इन्हीं वृक्षों की छाया में यमुना जी की लहरों के किनारे आदित्य टीला नामक स्थान पर एक विरक्त संत निवास करते थे। श्री सनातन गोस्वामी गौड़ीय वैष्णव परंपरा के इन महामहिम संत का वैराग्य अद्भुत था। कपड़े बस एक लंगोटी, रहने को माटी का छोटा सा कुटिया, भोजन महीने में एक बार मथुरा के ब्राह्मणों के घर घर भिक्षा मांगते, रोटियां रज रेत में गाड़ देते और जब भूख लगती 20-22 घंटे बाद उन्हें यमुना के जल में भिगोकर खा लेते। न नमक, न घी, न मसाला, बस भजन और नाम का रस ही उनका पोषण था। नाम का महत्व सनातन गोस्वामी कहते थे, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं। भगवान का नाम ही भगवान का साक्षात स्वरूप है। यदि भजन करते समय स्वयं श्री कृष्ण भी विघ्न डाल दे तो भी हम नाम जप नहीं छोड़ेंगे। यही उनकी साधना की दृढ़ता थी। एक दिन वे भिक्षा मांगते हुए एक मथुरावासी मृगिया के घर पहुंचे। अंदर प्रवेश किया तो अचानक उनकी आंखें ठहर गई। वहां एक अद्भुत श्याम सुंदर बालक विराजमान था। श्री मदन मोहन जी स्वयं। जैसे ही उनकी दृष्टि उस चंचल मुख पर पड़ी, हृदय पिघल गया, आंखें सजल हो गई। रोमांचित होकर वे रोने लगे और मन में विचार आया, ये तो वही है जिसके लिए मैंने संसार त्याग दिया। माई स्वयं भी उच्च कोटि की भक्ता थी। श्री ठाकुर जी उसकी आंखों के सामने नाना लीलाएं करते, कभी मिट्टी में लौटते, कभी उसके वस्त्र खींच लेते, कभी रसोई में घुसकर मिठाई चुरा लेते। माई ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, इस काले से दिल मत लगाना। ये बड़ा उद्यमी छोरा है, कभी धूल मिट्टी में खेलता है, कभी कपड़े फाड़ लाता है। मेरा सारा कुनबा संसार तो इसने छीन लिया, मैं अकेली बची हूं। अब तो दिन रात इसी के पीछे समय बीत जाता है। सनातन गोस्वामी ने सहज भाव से कहा, माई, हमारा तो वैसे भी सब कुछ छूट चुका है। हम तो ब्रजभूमि में बस इसी के प्रेम के लिए रहते हैं। माई बोली, तो बाबा, अगर ऐसी ही बात है तो ले जाओ इस चंचल छोरे को। इस प्रकार ठाकुर जी स्वयं श्री सनातन गोस्वामी के संग चले आए और आदित्य टीला पर विराजमान हुए। अब बाबा प्रतिदिन भिक्षा से थोड़ा आटा लाते, टिक्की बनाकर ठाकुर जी को प्रेम से पवाते। एक दिन ठाकुर जी ने बाल सुलभ आग्रह किया, बाबा, आपके हाथ की टिक्की में बहुत स्वाद है, पर अगर थोड़ा रामरस, नमक डाल दो तो स्वाद और बढ़ जाएगा। बाबा ने हंसकर कहा, अच्छा ठाकुर, अब नमक भी लाएंगे। कुछ दिन बाद ठाकुर जी ने फिर कहा, बाबा, टिक्की स्वादिष्ट है पर थोड़ी सूखी है, अगर उसमें घी पड़ जाए तो झटके से गले के नीचे उतर जाएगी। सनातन गोस्वामी हंस पड़े, अरे अब समझ गया, तुम मायावती हो। कल कहोगे रसगुल्ला लाओ, परसों कहोगे पकोड़ा लाओ। हम तो भजन करने के लिए बाबा जी बने हैं। तुम्हारे बढ़िया भोग के चक्कर में हमारा भजन छूट जाएगा। इसकी व्यवस्था तुम स्वयं करो। कुछ दिन बाद एक व्यापारी की नाव, जिसमें लाहौरी नमक था, यमुना जी के किनारे आकर फंस गई। बहुत प्रयास किया पर नाव हिली भी नहीं। तभी एक बालक आया और बोला, चिंता मत करो, यहां आदित्य टीला पर एक बाबा रहते हैं, उनके दर्शन कर लो, सब ठीक हो जाएगा। व्यापारी बाबा के पास आया और प्रणाम करके निवेदन किया, बाबा, मेरी नाव फंस गई है, कृपा कर निकाल दो। बाबा ने मुस्कुराकर ठाकुर जी की ओर इशारा किया, उनसे प्रार्थना करो, वही समर्थ है।
नाव का निकलना और संकल्प। व्यापारी ने ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया और मन में संकल्प किया, यदि नाव निकल गई और मेरा माल बिक गया तो इनके लिए मंदिर बनवाऊंगा। जैसे ही वो नाव में चढ़ा, नाव चल पड़ी और नमक कपूर में बदल गया। बाजार में ऊंचे दामों में बिका। व्यापारी ने संकल्प पूरा किया, लाल पत्थर का भव्य मंदिर बनवाया, 56 भोग की नित्य सेवा आरंभ की, खेती और गौ की सेवा ठाकुर जी को अर्पित कर दी। अब ठाकुर जी की सेवा अत्यंत भव्य हो गई। परंतु बाबा का वैराग्य वैसा ही रहा। वे अब भी भिक्षा मांगते, एक लंगोटी में भजन करते और ठाकुर जी को प्रेम से देखते रहते। भक्ति का सार यही है, भगवान चाहे कितनी भी सुविधाएं दे, भक्त का हृदय भगवान के प्रेम और नाम में ही रमा रहे। नाम और नामी में भेद नहीं, और सच्चा प्रेम वही है जो सुविधा या कठिनाई में भी अटल रहे। जय श्री हरि।